नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूं संविधान को लेकर के। संविधान में अब तक आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 आप लोग देख चुके हैं। भाग 2 में आपने देखा था नागरिकता को लेकर के। भाग 2 आप लोगों ने नागरिकता देखा था, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक था। अब हम जो है भाग 3 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार जो हमारा दिया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकार है। जो हमारा अनुच्छेद 12 होता है उसे मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा बताया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 जो है वह अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 जो होता है वो अल्पीकरण यानी कि अगर आपके संविधान में के द्वारा बताया गया है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है, आपके मूल अधिकार का कहीं पर कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपके मूल अधिकार को कोई रोक रहा है, तो अल्पीकरण के माध्यम से आप उस पर रोक लगवा सकते हैं। और संविधान अल्पीकरण के माध्यम से आप उस पर रोक लगवा सकते हैं। और मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए आप सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप सीधे ही सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो। अब हम जान लेते हैं कि मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार होता है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है जो कि व्यक्ति के जन्म लेने के तुरंत बाद से ही प्राप्त हो जाता है। मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है जो कि जन्म लेने के तुरंत बाद से ही प्राप्त हो जाता है। जबकि अगर बात नागरिकता की जाए तो जो नागरिकता का अधिकार दिया गया है संविधान में भाग 2 में, वह आपको 18 साल की उम्र होने के बाद आपको दिया जाता है। जबकि जो मूल अधिकार दिया गया है संविधान में वह जन्म के तुरंत बाद से ही प्राप्त हो जाता है। मूल अधिकार को ही हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। जो मूल अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और हमारा जो ये मूल अधिकार है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो हमारा है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बता दिया गया है। वही अगर अनुच्छेद 13 को देखा जाए तो अनुच्छेद 13 जो होता है वह अल्पीकरण को लेकर के है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। यानी कि संविधान में अल्पीकरण का मतलब होता है कि रोक लगाना। अल्पीकरण का मतलब हुआ कि रोक लगाना। तो जो हमारा अनुच्छेद 13 है वह अल्पीकरण कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आपका समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता या समानता का अधिकार है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि समता या समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। समता या समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। या ये भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? आप बता सकते हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। फिर ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो आप बात बता सकते हैं कि मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा बताया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? आप बता सकते हैं कि जो मूल अधिकार है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब शुरू किया जाए अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि समता या समानता का अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 है वह बराबरी यानी कि इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि संविधान में सभी लोग क्या है? बराबर है। संविधान में सभी लोग बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। सभी लोगों के इक्वलिटी की बात की गई है हमारे संविधान में। अब जो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में
विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। और जो ये विधि के समक्ष समानता है ये हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है यानी कि जो हमारा बनाया गया है कानून, कानून के सामने सभी लोग क्या है, समान है। विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि कानून के सामने सभी लोग समान है। और जो विधि के समक्ष समानता शब्द है यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। वहीं अनुच्छेद 14 में ही कहा गया है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण भी अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और यह जो कहा गया है यह यूएसए के संविधान से कहा गया है। कानून का जो समान संरक्षण है वह यूएसए के संविधान से कहा गया है। इसमें बात कही गई है कि कानून सबके लिए समान होगा, कानून सबके लिए समान होगा। इसमें कहा गया कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने कानून के सामने समानता है, सबके लिए समानता है। और इसमें कहा गया है कानून का समान संरक्षण। कानून का जो समान संरक्षण है यानी कि सबके लिए कानून एक समान रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से, विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 14। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 के लिए। बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसका धर्म देख करके उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि कौन वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस जाति का है। उस जाति के आधार पर उसके साथ अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप उसके मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। उसके मूल अधिकार का, उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। वह इसके खिलाफ आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लिंग के आधार पर भी लड़का है कि लड़की है, इस आधार पर भी भेदभाव करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान कि हम कहाँ पे जन्म लिए हैं, इसके आधार पे भी भेदभाव करने का अधिकार संविधान के द्वारा नहीं है। यानी कि संविधान में साफ साफ मना कर दिया गया है कि किसी भी यानी कि कोई भी व्यक्ति, संविधान में साफ साफ इस बात का अक्षर से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। ये हमारा अनुच्छेद 15 कह रहा है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन या अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी, यानी कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सबको समान मौका दिया जाएगा। सबको अवसर की समानता का मतलब होता है कि सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। सभी लोगों को समान अवसर देने की बात अनुच्छेद 16 कहता है कि जो लोक नियोजन होगा यानी कि जो सरकारी नौकरी होगी उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें सभी लोगों को समान मौका यानी कि समान अवसर दिया जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकता है। अगर छुआछूत करता है तो यानी कि वह मूल अधिकार का, उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है। छुआछूत यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी धारणा व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, छुआछूत जैसी विचारधारा बढ़ रही है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वह गलत है और छुआछूत नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के साथ। यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। छुआछूत जैसी धारणा समाज में नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस आधार पे उसे अलग नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति किस कैटेगरी से है। उसके द्वारा दिया गया कोई भी सामान हमें ग्रहण करना है कि नहीं करना है। वो जो कुप्रथा है, वो जो कुप्रथा पनपी हुई है छुआछूत वाली, उस पर संविधान क्या करता है, रोक लगाता है अनुच्छेद 17 के तहत। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 18 का, जिसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में आप शिक्षा की उपाधि जो होती है, यानी कि आपके पास प्रोफेसर की डिग्री, आप प्रोफेसर हो जाते हैं,
आपने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, आपने डॉक्टरेट की, आपने वकालत किया और एडवोकेट हो चुके हैं, ये सारी डिग्रियां आप हासिल कर सकते हैं। ये सारे उपाधि जो आपको प्राप्त होती हैं वो ले सकते, यानी कि शिक्षा की जो उपाधि है वो आप धारण कर सकते हैं। सेना के द्वारा जो आपको उपाधि दी जाती है, जैसे ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल हो गए, हवलदार हो गए, ये सारी उपाधि आप धारण कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा, सेना, शिक्षा, सेना, भारत रत्न हो जाए, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। इनके अलावा आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 18। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 18। अब एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, एक बार दोबारा से हम रिवीजन करते हैं कि हमारा जो संविधान का 14 से लेकर 18 में क्या क्या बातें कही गई हैं। संविधान के 14 से लेकर 18 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। उससे पहले हम दोबारा ये जान लेते हैं कि संविधान में मैग्ना कार्टा किस अनुच्छेद, जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा गया है संविधान के द्वारा। तो संविधान में मूल अधिकार को क्या कहा गया है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो होता है वो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि वो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। मूल अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार है जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। फिर मूल अधिकार के तहत ही मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की चर्चा, यानी कि अधिकारों को कम करने की बात कही गई है। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा। राइट टू इक्वलिटी में कहा गया अनुच्छेद 14 के तहत कि विधि के समक्ष समानता होगी, जो कि विधि के समक्ष जो समानता है ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून का समान संरक्षण होगा, जो कि यूएसए से लिया गया है। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वह किस धर्म से है, किस लिंग से है, किस जाति से है, किस जन्म स्थान से है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। सभी लोगों को समान अवसर देने का प्रावधान किया गया, यानी कि अवसर की समानता होगी। सरकारी नौकरी में सबको अवसर की समानता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत कांत होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत कांत होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता है। छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध होगा और मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध होगा और मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, सेना हो जाए, शिक्षा हो जाए। अब सेना, शिक्षा या भारत रत्न, यानी कि सुरक्षा, शिक्षा और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा, अगर किसी विदेशी से कोई विदेशी हो, अगर आपको कोई उपाधि देना चाहता है, विदेश में आप रहते हैं और कोई उपाधि अगर आपको धारण उस देश से आपको उपाधि प्राप्त हो रही है, तो उससे पहले उपाधि ग्रहण करने से पहले आपको अपने देश यानी कि भारत में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति महोदय से आदेश लेना होगा। उसके बाद ही आप उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।